हमले से करीब 4 महीने पहले हाफिज सईद को पाकिस्तानी आर्मी के नए ठिकाने में शिफ्ट किया गया था। हाफिज सईद को लाहौर के मियां मीर कंटोनमेंट इलाके में बने एक सेफ हाउस में रखा गया है। यह पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर रैंक के अफसर रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद के आसपास 2400 घंटे पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो का सुरक्षा घेरा बनाकर रखा गया है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हाफिज सईद को कहीं भी जाने के लिए 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला दिया गया है और हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी का पैरा कमांडो है। हाफिज की सुरक्षा में तैनात कमांडो शॉटगन और AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस रहता है। भारत का खौफ ऐसा है कि लश्कर के आतंकी हाफिज के साथ नाम से नहीं बल्कि तायाजी कोड नेम से उसको बुलाते हैं। हाफिज सईद को वो लोग तायाजी बुलाते हैं कोड नेम से। सूत्रों के मुताबिक 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक बैठक हुई थी। इसमें लश्कर, जैश और हमास के आतंकी शामिल हुए और इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हमास के आतंकियों से बातचीत हुई। इस बैठक के तुरंत बाद ही हाफिज सईद को पाकिस्तानी आर्मी ने लाहौर में कैंट इलाके में शिफ्ट कर दिया और फिर पहलगाम हमले के लिए कश्मीर में मौजूद OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनमें घोड़े वाले भी शामिल हो सकते हैं, उनको एक्टिवेट किया गया। इसके लिए तहरीके पाशबान का इस्तेमाल किया गया, जो लश्कर तैयबा का ही एक विंग है। तहरीके पाशबान के जरिए कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स को हमले के लिए निर्देश भेजे गए। इसके बाद मार्च में पहलगाम हमले के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर में बैठक हुई। इस बैठक में लश्कर की डिप्टी चीफ सैफुल्ला, ISI के अफसर और पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, जिसमें हाशिम मूसा और तलाह भाई को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी दी गई। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम पहुंचकर 3 जगहों की रेकी की, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और अम्यूजमेंट पार्क शामिल थे। लेकिन पहलगाम पुलिस स्टेशन नजदीक होने से आतंकियों ने हमले का प्लान ड्रॉप किया। इसके बाद आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छुपाए और 20 अप्रैल को ओवरग्राउंड वर्कर से मिली जानकारी के बाद बैसरन घाटी पहुंच गए। बैसरन घाटी में 2 दिन तक रेकी की गई, जिसमें 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की। रेकी के बाद आतंकियों ने 22 अप्रैल को हमले की साजिश तैयार की और दोपहर 2:30 बजे पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कर दिया। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान किया था। उसके बाद तुलसी गबार्ड ने कह दिया कि भाई हम भारत के साथ खड़े हैं। अब अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने साफ कह दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले। पीएम मोदी को अमेरिका का पूरा समर्थन है। इसी तरह पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के समर्थन की बात की। और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर एक्टिव आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ देना चाहिए, सहयोग करना होगा। तैयबा का ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी है। भारत संभव है कि इसका भी इलाज कर दे। लश्कर का प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी। तीसरा नाम लश्कर का कश्मीर ऑपरेशन चीफ यूसुफ मुजम्मिल का चल रहा है। लश्कर का भारत में ऑपरेशन का हेड आजम चीमा। लश्कर का जम्मू प्रभारी उमर सोफियान। लश्कर कश्मीर प्रभारी अबू अनस। लश्कर के चीफ कोऑर्डिनेटर हुफैजा हाजी। अब्दुल अजीज अलवी का नाम भी इसमें शामिल है। यानी लश्कर के जितने टॉप कमांडर हैं उन सब का नाम चल रहा है कि खत्म कर दो सबको। अमेरिका ने भारत को पहलगाम हमले के दोषियों पर एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है और आज 2 मई यानी वो तारीख जिस दिन अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर 9/11 आतंकी हमले के दोषी और खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। आज ही के दिन मारा था 2 मई को 2011 में। पाकिस्तान के ही एबटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी के सेफ हाउस में ओसामा बिन लादेन छुपा बैठा। इसलिए आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पत्रकार भी मान रहे हैं कि 2 मई यानी आज भारत पाकिस्तान में घुसकर लादेन पार्ट 2 कर सकता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा कि आज 2 मई है। काफी समय पहले 2011 में इसी दिन अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद के एक सीक्रेट ठिकाने में छुपे अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया था। क्या भारत भी ठीक उसी तरह से मुदीरके में स्ट्राइक करना चाहता है? क्या कुछ और बड़ा गेम होने वाला है या पाकिस्तानी आर्मी राष्ट्रीय एकता की चुनौती से जूझ रही है? यानी पाकिस्तान के पत्रकारों को भी लग रहा है कि 2 मई हाफिज सईद के लिए आखिरी दिन हो सकता है। हालांकि भारत की फौज, भारत की सेना, नरेंद्र मोदी क्या सोचे बैठे हैं ये कोई नहीं जानता। अब यह भी देखिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने एबटाबाद में अपने सेफ हाउस में छुपाया हुआ था। जिस तरह से हाफिज सईद को छुपाया गया, दरअसल ओसामा बिन लादेन के खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में छुपे होने की
पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान तैयार किया। इसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर का नाम दिया गया। अमेरिकी नेवी सील कमांडो को इस सीक्रेट मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अफगानिस्तान के जलालाबाद से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 2 दर्जन नेवी सील कमांडो ने एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। रात के अंधेरे में अमेरिकी नेवी सील कमांडो लादेन के ठिकाने के पास पहुंचे और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन में नेवी सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने में घुसकर उसे ढेर कर दिया। लादेन के बॉडी को उठाकर वहां से निकल गए। इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की घोषणा की, जो अमेरिका में बैठकर पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसलिए आज पाकिस्तान को यह डर सता रहा कि कहीं भारत भी पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को निपटाने के लिए लादेन पार्ट 2 न कर दे। हालांकि भारत और अमेरिका में एक फर्क है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा और उसकी डेड बॉडी समंदर में फेंक दी, किसी को दिखाई नहीं, और अमेरिका में किसी ने सबूत भी नहीं मांगा। भारत हाफिज सईद को मारेगा तो हमारे यहां ही पूरा ऑपोजिशन पहले कहेगा कि सबूत दिखाओ, हाफिज सईद को मारे हो। हम कैसे मान लें? डेड बॉडी लेके आओ, वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ, इनको पूरा सबूत चाहिए होगा। अमेरिका में किसी ने नहीं मांगा था। जब से पीएम मोदी ने पहलगाम का प्रतिशोध लेने के लिए इंडियन आर्मी को खुली छूट दी है, तब से पाकिस्तान इसी खौफ में है कि इस बार भारत पिछले बार से ज्यादा भीषण हमला करेगा। खौफ में है कि पिछले 4-5 दिनों से उनके गांव में नमाज तक नहीं पढ़ी गई। जम्मू के आरएसपुरा इलाके के ठीक सामने पाकिस्तान का बैसा गांव है। इस गांव में एक मस्जिद मौजूद है जहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से इस मस्जिद का लाउडस्पीकर खामोश है, क्योंकि पूरा गांव ही खाली हो गया। इस लाउडस्पीकर की आवाज जम्मू के इस गांव में साफ साफ सुनाई देती थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। हमारी रिपोर्टर तेजश्री की यह रिपोर्ट देखिए। यहाँ से कुछ मीटर्स की दूरी पर आपको बैसा गांव नजर आएगा, जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। टाइम्स नव भारत के दर्शकों को बता दें कि ये पाकिस्तान का आखिरी गांव बैसा है, जो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर से शुरू होता है, लेकिन अब वहां पर हलचल न के बराबर है, शून्य हलचल है। और हमने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने किसानों को कह दिया है कि खेतों को हाथ ना लगाएं, फसलों को ना काटे। उसी तरह से अब पूरे के पूरे गांव भी खाली कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किस तरह से भारत अपनी पूरी तैयारी में है, तो इसीलिए उसने अपने आखिरी गांवों को भी खाली करवा दिया है। यहाँ पर मस्जिद भी आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी।